नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लंबे समय से अफीम उत्पादक मालवा और मेवाड़ में हजारों अफीम किसान आंदोलन कर रहे हैं। वही अगर बात की जाए तो कल डुंगला में और बड़ी सादड़ी में एक आयोजन किया गया था अफीम किसान संघर्ष समिति द्वारा। वहां पर चित्तौड़ के सांसद जो है सीपी जोशी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने किसानों से चर्चा की थी और उस दौरान जो है किसानों ने सीपीएस पद्धति का पुरजोर विरोध जताया था। वहीं अगर बात की जाए तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता मांगीलाल जी बिलोट। लगातार जंतर मंतर से लेकर वे मालवा मेवाड़ में किसान आंदोलन, किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अफीम किसानों की आवाज उठा रहे हैं और उनकी मांगे लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। जबकि सांसद वहां मौजूद थे, किसान वहां मौजूद थे, लेकिन सीपीएस पर कोई बड़ी बात नहीं हुई। क्या कहेंगे आप मांगीलाल जी? वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ एमपी के सभी दर्शकों को, देशवासियों को, राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े किसानों को, 97-98 में खेती कर चुके सभी किसानों को वॉइस ऑफ एमपी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धन्यवाद। आप अगर मांगीलाल जी बात करें तो अभी तक अफीम नीति जारी नहीं हुई, क्या कहेंगे आप? अफीम नीति जारी, आज मीटिंग होगी, मसौदा तैयार है। आज मीटिंग नहीं हुई, मसौदा तैयार है। तो ये मसौदा तैयार है तो कोई अमेरिका से तो स्वीकृति लेनी नहीं है कि बराक ओबामा स्वीकृति देगा, यूएसए से स्वीकृति। ये क्या कर रहे हैं, अभी किसान फुर्सत में है, फुर्सत में बैठे हैं और किसान मार्फिन से पीड़ित है। माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब, आपके माध्यम से मैं चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब, मंदसौर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, हमारे झालावाड़ से सांसद महोदय दुष्यंत सिंह जी साहब और भिलवाड़ा के सांसद महोदय और 1,60,000 किसानों को कहना चाहता हूँ, अफीम कटिया नहीं है, अधिकारी कटिया है। अफीम खेती की नीति को जानबूझ के लेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद सोयाबीन काटने की फसल आ जाएगी, कुछ किसान फसल काटने में लग जाएगा, कुछ किसान इधर उधर घूम के चुप हो जाएगा। ये जानबूझ के किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अफीम कटिया नहीं है, अधिकारी कटिया है। इस बात की जानकारी बिलोट से लगा करके दिल्ली तक, किसान से लेकर कर्मचारी, चपरासी से लेकर माननीय राष्ट्रपति तक पता लग चुका है। ये किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मसौदा तैयार है। क्यों मसौदा तैयार है? मैं कह रहा हूँ 24/11/2013 को चित्तौड़ की धरती पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे थे, उन्होंने वादा किया था और बड़ी सादड़ी में सुषमा जी स्वराज पधारे थे। उसी धरती पे माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी साहब कल पधारे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं हम लोग मार्फिन में मत उलझो। मार्फिन में कैसे नहीं उलझे? मार्फिन आपने लगा दिया और मार्फिन में पट्टा नहीं कटा, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मार्फिन में किसानों की जेब कटी है साहब। मैं कह रहा हूँ मार्फिन में पट्टा नहीं कटा, मैं मानता हूँ, लेकिन मार्फिन के आड़ में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों किसानों की जेबें कट चुकी है। तो ये जेबें कटने का काम बंद हो। 1997-98 में जिस किसान ने खेती की है उन सभी किसानों को समान आय का, लोहे चिरे का भी पट्टा मिले। वर्तमान में चालू पट्टे भी सभी को लोहे चिरे का पट्टा मिले। और लोहे चिरे का पट्टा क्यों मिले? क्योंकि अफीम खेती हमारा एक सामाजिक स्टेटस है और लोहे चिरे से मेक इन इंडिया बनता है, लोहे चिरे से पोस्टर दाना निकलता है, लोहे चिरे से मजदूरों को मजदूरी मिलती है, लोहे चिरे से जो फैक्ट्रियों में दवाई बनने का काम होगा, इसलिए हमको लोहे चिरे के पट्टे मिलने चाहिए। और बार बार कर्मचारियों का द्वारा लूट लिया जाता है। नेता लोग आकर के वापस लिपापोती कर देते हैं कि भाई किसान पैसा क्यों दे रहा है। मैं कह रहा हूँ जब पागल कुत्ता किसी के पीछे पड़ जाए तो पत्थर आदमी क्यों ठोकना पड़ता है? पागल कुत्ता पीछे पड़ जाएगा तो पत्थर क्यों ठोकना पड़ता है? लोग अपना पत्ता में दिन रात चैन से सो नहीं पा रहे हैं और ऊपर से नेता लोग हम आपके साथ खड़े। अब हम आपके साथ खड़े हैं तो शशांक कहते हैं 16,32,000 कैसे लेके गया था? कहीं की मार्जिन की आर्मी लेके गया था। पट्टे मिल रहे हैं। जिन किसानों को पट्टे मिलने की आस है उन सभी किसानों को पट्टे खरीदने पड़े साहब। 5,000 से लगा करके 5-5 लाख तक लगा के बोल नहीं पाते हैं। बोल नहीं पाने का कारण क्या है कि जितने भी अफीम पट्टे हैं वो सब अफीम पट्टे बुजुर्ग किसानों के नाम पे हैं सर। जैसे नवीन जी पाटीदार के नाम पे पट्टा नहीं है, नवीन जी पाटीदार के पिताजी के नाम पे पट्टा है, तो नवीन जी पाटीदार के पिताजी बुजुर्ग हैं तो उनको सारी जानकारी पता नहीं है। तो उनको सारी जानकारी पता नहीं होने का कारण क्या है कि नाजायज फायदा भ्रष्ट अधिकारी और लालची नेता उठा रहे हैं। लालची नेताओं को वोट मिल जाता है, भ्रष्ट अधिकारी को नोट मिल जाता है। किसान का दिन का, दिन और रात का सुख चैन छीना हुआ है साहब।
मांगीलाल जी, अगर बात की जाए तो वहाँ हजारों किसान मौजूद थे और एक जहाँ पर वीडियो वायरल हो रहा है कि यहाँ पर सीपी जोशी सांसद महोदय अपने आप सीपीएस की जो उसकी बात कह रहे, कभी पट्टा नहीं कटा। उस वक्त जो किसानों को एक जोर से जो आग उठाने थे और इसका विरोध करना था, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखो साहब, लोगों ने तो अंग्रेजों का विरोध भी नहीं किया था। लोगों ने तो अंग्रेजों का विरोध भी नहीं किया था, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है, अफीम पट्टा सबको प्यारा होता है। कौन किसका विरोध करे? कौन किसका विरोध करे? किसानों को तो डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि मार्फिन किसी के हाथ में नहीं है। अब हम लोग ज्यादा बोलेंगे तो उसका पट्टा कट जाएगा। तो विरोध कौन करे? मैं मानता हूँ सीपी जोशी हमारे माननीय सांसद महोदय, मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे प्रधानमंत्री वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा काम भी हमसे पूछ के तो कर ले साहब। अच्छा काम भी हमसे पूछ के कर रहे हैं। मैं आपको एक अखबार की कटिंग भेज रहा हूँ। 24/11/2013 तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय चित्तौड़ की धरती पे हमको आश्वस्त करके गए थे। उसके 2 दिन बाद 26/11/2013 को क्रांतिकारी किसान नेता सुषमा जी स्वराज उसी बड़ी सादरी में सांसद महोदय सीपी जोशी साहब उस समय सुषमा जी स्वराज का स्वागत करते हुए बोल रहे थे। सुषमा जी स्वराज ने छेड़ा अफीम किसानों को। सांसद साहब तब से लेकर के आज इन तक अफीम नीति समझ में नहीं आ रही था। आप हमसे पूछिए ना। माननीय सांसद साहब किसान के बेटे, हम कोई आरोप भी नहीं लगा रहे हैं, प्रत्यारोप भी नहीं लगा रहे हैं। ये बात तो वो सही कह रहे हैं कि हमने मार्फिन से किसी का पट्टा नहीं कटने दिया, तो मार्फिन भी आप ही लाए थे भाई। पट्टा नहीं कटने दिया, लेकिन मुंह कीड़ों का भाई हुंडो बीन है कबाशा मिली तो गा रहे तो गा खाई सीखेगी। हुंडो हम जो आप पटका जी आपके बीच अफीम की खेती होती है, चुंदा दे करके अगर कबाशा तगारी देकर हम लोग तो वो गाय खाएगी क्या? हाँ सही। कुत्ता बिल्ली को दूध प्रिय होता है। बिल्ली बहुत प्यार से दूध पी लेती है, लेकिन बिल्ली के सामने दूध का कटोरा भी रख दो, उधर पीछे से कुत्ते को उसके पकड़े रखो तो बिल्ली कभी दूध पी लेगी क्या? जिन अधिकारियों को मिलता है ऑनलाइन हो गया ना, और ऑनलाइन को आसमान से थोड़ी हो रहा है, किसी ने किसी को मोड़ना करके हो रहा है। 5,000 लगाकर 5 लाख रुपए तक किसानों की जेब कटी है। और जेब कटने का कारण लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक घटिया नीति के कारण कटी है। वरना कोई किसान, मैं कह रहा हूँ जो किसान पानी की अगर प्याऊ होती है, प्याऊ मतलब बैसाख महीने में प्याऊ नहीं होती, प्याऊ पानी पिलाने के लिए पैसा डालने के, अगर किसान के पास 2 रुपये 5 रुपये उसको प्याऊ पे रखने के पैसे नहीं होते तो वो किसान पैसा ही आगे चला जाता है कि यार पैसा नहीं अपने पास, फ्री का पानी अपन नहीं पियेंगे। तो वो किसान कभी घटिया करेगा क्या साहब? मैं तो कह रहा हूँ लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी को शर्म भी नहीं आ रही है। मतलब घटिया असली में, और किसानों को बोल देगा किसान ने घटिया कर दिया। घटिया तो ये अधिकारी है साहब, और घटिया अधिकारियों को मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता। सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, सहीराम, शशांक यादव। अच्छा, इनको पैसे पहुंचाने वाले दलालों के नाम उजागर कर दो साथ, ये फिर घटिया होना बंद हो जाएगी। पैसा कोई भी अधिकारी किसी के भी घर पे नहीं आता है लेने के लिए। मेरे घर पे भी नहीं आया, आपके घर पे भी नहीं आया, लेकिन किसी न किसी वाया मीडिया पैसा तो गया होगा। तो किसान क्यों विरोध करेगा? और किसान देखो, प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बना रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री महोदय जी ये माननीय सांसद महोदय जी जनप्रतिनिधि थे तब भी हमारे अफीम की खेती होती थी। 50-50 हज़ार की खेती होती थी। अब 5-5 हज़ार की खेती घटिया हो रही है। तो कहीं न कहीं ये घटिया नीति के कारण घटिया हो रही है साहब। इनकी सोच से मैं कह रहा हूँ 14,000 बीघा अफीम की खेती नष्ट की है इस विभाग में। मांगीलाल जी बात करें, अगर आपकी मांगी अगर मानी नहीं जाती है आने वाली अफीम नीति में, तो क्या आपका आगे का स्टेप रहेगा? देखो साहब, मांगे तो मेरी मान ली जाएगी, मात्र प्रधानमंत्री महोदय से 5 मिनट की 1-to-1 हमारी बात हो जाए तो मांगी भी मान ली जाएगी। और मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय से 1-to-1 हमारी अगर बात हुई ना, तो ये 2015 से लगाकर 2022 तक भ्रष्ट अधिकारी जितना लूटा हुआ पैसा ना, वो भी गाँव में बांटा जाएगा। पट्टे भी मिलेंगे, मांगे भी माने जाएगा। अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो हम प्रधानमंत्री महोदय से प्रश्न पूछेंगे। आज नहीं तो कल पूछेंगे, 23 में पूछ लेंगे, 24 में पूछ लेंगे। हम भारत के प्रधानमंत्री महोदय को, हम भारत के नागरिक हैं और मैं पेशे से शिक्षक हूँ, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा तो बकरिया चलाने वालों को प्रश्न पूछने दे रहा।
अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो लॉजिकली बात कर रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था गलत को गलत बोलोगे उसको सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं प्रधानमंत्री महोदय से जनता बात करूंगा। रही बात, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि लोगों ने सांसद महोदय का विरोध क्यों नहीं किया। लोग सांसद महोदय का विरोध कैसे कर देंगे साहब, कैसे कर देंगे जब ये क्या बताऊंगा पट्टा कट जाएगा। कोई भी विरोध करेंगे तो पट्टा कट जाएगा, मार्जिन कम बैठ जाएगी। तो जो काम माननीय सांसद महोदय को दिल्ली में बैठ गए, देश की सबसे बड़ी पंचायत दिल्ली में बैठ के चलना था, वो बड़ी शादी आकर के कर रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे जनप्रतिनिधि करने का पूरा अधिकार है, लेकिन थोड़ा आत्ममंथन तो माननीय सांसद महोदय सीपीजी जोशी साहब को भी करना चाहिए। अफीम गठिया नहीं है, अधिकारी गठिया है, आप नेता भी नहीं थे। तब मेरे खेत में 50-50 हज़ार की अफीम खेती होती थी और वो अफीम विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी। भ्रष्टाचार की जड़ नारकोटिक्स का गठिया अफीम खेती की नीति है। आपके देखो पिन नहीं चुका पाओगे, लेकिन आपको बुखार आ रहा है तो आपको पता है इतनी लंबी 3 इंच की सुई आपके शरीर में डाली जाएगी तो भी आप बोलोगे सुई लगा। और आप अभी स्टेडियम बैठे बैठे आप ही वो सुई लगा सकते हो, नहीं लगाओगे। आदमी मजबूर है और मजबूर होने का कारण है नेताओं को वोट चाहिए, अधिकारियों को नोट चाहिए। और किसान कोई भी गलत नहीं है, 1% किसान का दोष नहीं। किसान बड़ा उसके दिल में दर्द को दबाए हुए लोगों की हमें यहाँ पर रहा है, जनप्रतिनिधि भी हमें यहाँ पर रहा है, अधिकारियों भी हमें यहाँ पर रहा है। और जब मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिल गया ना, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है 2 बार आया तो मैंने लड़ाई कि पट्टा आएगा और पट्टा आगे गया। मैं वापस दोबारा आएगा आ गया मेरा पट्टा। मैं मेरे पट्टे की लड़ाई नहीं लड़ रहा, जिनका पट्टा आ गया वो घर चले गए कुछ किसान, वो डर के मारे घर चले गए। तो मैं मेरे पट्टे की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैंने सपना देखा था 1997 में जिन किसानों ने अफीम का पट्टे की खेती की थी, उन सभी किसानों को एक बार उनके खेत में लुवई चिरे के अफीम पट्टे की फसल लेना जाए। ये मांगीलाल मेघवाल बिलोट का सपना था और ये सपना साकार हो जाएगा। और नहीं होता है तो ये सब नेताओं की गलती रहेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलूंगा और प्रधानमंत्री महोदय कह रहे हैं नशा फैला रहे हैं तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से 1 to 1 बात करूंगा। दवाई अफीम का दूसरा नाम दवाई है, नशा तो दारू से फैलता है। दारू तो बड़ी बड़ी कंपनियां ने बना के दे दिए, हमारे गली मोहल्लों में गाँव में 4 ठेके कर दिए। तो कहीं कहीं इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, लोगों को नहीं बोलने के लिए प्रेशर बना रखा है। बार बोले किसानों को प्रेशर डाला जाता है, नेतागिरी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। क्या नेतागिरी कर रहे हैं? अपने आज की बात बोलना तो नेतागिरी है। तो मांगीलाल मेघवाल तो पता था तब भी नेता और आज भी नेता है। तो ये थे किसान नेता मांगीलाल जी बिलोट जो लगातार किसानों की आवाज उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे जिस तरीके से चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी डुंगला पहुंचे थे, वहां पर किसानों से चर्चा की थी और एक सम्मेलन जो रखा गया था अफीम किसानों के द्वारा, वहां उन्होंने सीपीएस पद्धति को लेकर जो बयान दिया था उसके बाद अब राजनीतिक गर्माती दिख रही है तो किसान विरोध करते हुए भी दिख रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।